हम लोग का अकाउंटेंसी में एक चैप्टर अभी पढ़ा था जस्ट, जर्नल। क्या पढ़ा था बेटा? जर्नल। जर्नल हमने जो किया, मतलब जो भी किया जर्नल में, वो क्या था कि जो डे टू डे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डे टू डे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि अकाउंटेंसी जो हम करते हैं, अकाउंटिंग जो भी करते हैं, उसमें एक एलिमेंट होता है बुक कीपिंग। क्या होता है बेटा? बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग में 3 एलिमेंट आते हैं। बुक कीपिंग में कितने एलिमेंट आते हैं? 3 आते हैं। पहला आता है आपका जर्नल। क्या होता है बेटा? जर्नल, जहां क्या करते हैं हम? रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन का, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो जर्नल में क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस का हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल। दूसरा होता है लेजर। दूसरा क्या होता है आपका? लेजर, जहां क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। और थर्ड आपका होता है लेजर, सॉरी, ट्रायल बैलेंस। थर्ड क्या होता है आपका? ट्रायल बैलेंस, जहां पर हम समराइज करते हैं द बैलेंसेस ऑफ लेजर्स। ध्यान सुनिएगा। अर्नव तुम वहां से निकल, तो पहले वहां से निकलो, निकलो निकलो जल्दी, जाओ पीछे बैठो वहां पे। ए मानस तुम निकलो यहाँ से, निकलो निकलो पहले भी तुम लोग पास तुम दोनों डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं। तुम भी जाओ, स्पर्श के पीछे बैठो आराम से, कोई बात नहीं करेगा। नया चैप्टर, नया टॉपिक शुरू हुआ है, तो आप लोग बातें नहीं करिए, आराम से। बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में 3 एलिमेंट होते हैं, जर्नल होता है, लेजर होता है, और क्या होता है आपका? एक ट्रायल बैलेंस होता है। जर्नल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं डे टू डे, जहां पर कोई अकाउंटिंग है डेबिट होता है और कोई अकाउंटिंग है क्या होता है? क्रेडिट होता है। एक और जो है अगला चैप्टर, मतलब जो आज पढ़ना है हम लोगों को, वो पढ़ना है लेजर। यानी हम लोग अभी बुक कीपिंग पे ही फोकस कर रहे हैं, है ना? तो बुक कीपिंग का सेकेंड एलिमेंट जो है वो लेजर पढ़ना है। तो लेजर अब है क्या, ये समझना है बेटा। आप लोग रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़े थे, याद होगा? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में आपने पढ़ा था टी शेप अकाउंटिंग, याद है? टी शेप अकाउंटिंग याद है? उसमें 2 साइड होता था, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड कहते थे और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहते थे। लेफ्ट साइड में 2 से डिनोट करते थे और राइट साइड में बाई से डिनोट करते थे। यही करते थे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 और बाई जब करते थे लेफ्ट और राइट, तो आज हमें जो लेजर पढ़ना है, लेजर इज व्हाट? क्लासिफिकेशन। लेजर इज व्हाट? द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शंस इनटू द वेरियस हेड्स ऑफ अकाउंट, लाइक ऑल द परचेजेस। All the purchases are recorded in purchase account. All the purchases, all the sales are go through the sales account. All the stationery, all the cash. यानी जर्नल में क्या होता है कि डे टू डे ट्रांजेक्शन, यानी सर जिस दिन जो ट्रांजेक्शन हो रहा है आप उस दिन उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो जर्नल कहला रहा है। मान लो कि 1 जनवरी है, 1 जनवरी को जो भी ट्रांजेक्शन हुआ हमने रिकॉर्ड कर दिया, चाहे सेल हो, परचेज हो, बैंक में पैसा जमा करना हो, बैंक से निकालना हो, स्टेशनरी हो, कुछ भी हो। 1 तारीख का एंट्री 1 तारीख को, 2 तारीख का एंट्री 2 तारीख को, 3 का 3 को। लेकिन जब सवाल आता है लेजर का, सवाल किसका आता है बेटा? लेजर का। तो लेजर में पार्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट, जैसे मान लो कि डेटर अकाउंट बना रहे हो, तो डेटर में सिर्फ डेटर का ही इंफॉर्मेशन जाएगा। सेल्स अकाउंट बना रहे हैं तो सेल्स अकाउंट में सिर्फ सेल्स का इंफॉर्मेशन जाएगा। परचेज अकाउंट बना रहे तो परचेज में सिर्फ परचेज का इंफॉर्मेशन जाएगा। वहाँ ये ध्यान रखना है कि हमें मिक्सअप नहीं करना है, यानी क्लासीफाई, ग्रुपिंग करना है। जैसे स्कूल
जो असेंबली होता है या स्कूल पीरियड होता है तो ओपन फील्ड में सारे स्टूडेंट को क्यू में खड़ा कर दिया जाता है मान लो, या जब स्कूल में जब एंट्री होता है बच्चे सब जब गेट में इन करते हैं तो वहाँ ये नहीं रहता कि पहले क्लास 1 का बच्चा गेट स्कूल कैंपस में जाएगा या क्लास 2 का, वो जैसे जो बच्चा आ रहा है जा रहा है। लेकिन जब क्लास में जाने सबको, यानी क्लास 1 क्लास 2 स्टैंडर्ड A B C जो भी जाना है, तो ध्यान रखिएगा सबका नोटिंग रहता है कि ये स्टैंडर्ड B का है तो स्टैंडर्ड B में जाएगा, स्टैंडर्ड C का है तो स्टैंडर्ड C में जाएगा। तो यही कहीं ना कहीं लेजर हो गया, यानी लेजर इज व्हाट क्लासिफिकेशन, लेजर इज व्हाट क्लासिफिकेशन। जैसे अकाउंटिंग का डेफिनेशन सबको याद होगा। मानस आप ही शुरू करते हैं, बताओ मानस अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है? नहीं याद है। अभिनव? नो। सानवी? नो। सांभवी? ठीक बोली हो तुम। और किसी को याद है? आप बताओ श्रेया। गुड, सही है। बट ध्यान रखिएगा अकाउंटिंग का डेफिनेशन हमने लिखवाया था। अब देखो बउआ अभी क्या है, आप लोगों को हम देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, आप लोगों को हम नोटिस कर रहे हैं कि समय के अनुसार आप लोग बदल रहे हैं। बदल रहे हैं तो क्या आप लोग हल्का ले रहे हैं अपने आप को या अपने पढ़ाई को? देखो सब हल्का ले रहा है, तीनों को मारेंगे ना सीधा के बच्चा सब। चुपचाप पढ़ाई करो, मोबाइल लाओ। नोटिस कर रहे हैं हम प्लीज, कुछ बच्चे में जैसे सानवी हो गई, उधर स्नेहा हो गई, मानस हो गया, अभिनव का परफॉर्मेंस एज यूजुअल है, आराध्या का भी एज यूजुअल है, आलिया का ठीक है, और सौम्या का परफॉर्मेंस तो अभी तक हम इवेल्युएट नहीं कर पाए क्योंकि ये एब्सेंट बहुत रहती है। तो आप लोगों में देखिए कि शुरुआत आप लोग जोश जुनून से करते हो, मतलब लगता है कि सेना जो सैनिक है ना पूरा बॉर्डर पे खड़ा है, जय ना तो 6 मारिए के आएंगे, लेकिन वो अब एनर्जी ख़त्म हो गया आप लोगों का, हो रहा है, सॉरी ख़त्म हो गया है नहीं कह सकते, ख़त्म हो रहा है। ख़त्म होने का मतलब कि आप लोग शायद इसको हल्का ले लिए हैं या इजी ले लिए हैं या अपने आप को लेजी समझ लिए हैं या आपको मोबाइल मिल गया है तो मोबाइल में घुस गए हैं। बहुत सारी चीज़ें होते हैं। सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है, सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो आप लोग जैसे जनरेशन के लिए है वो है मोबाइल फ़ोन या नया नया फ्रेंडशिप बनना। इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट, इट्स द प्रॉब्लम ऑफ सिचुएशन। जो हमारे इन्वायरमेंट में जो दिख रहा है हम उसी को जो अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान वही करता है जो अच्छा लगता है, पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है। मोबाइल फ़ोन में कितने सारे ऐप्स है, फ्री के ऐप्स है, जो मन किया डाउनलोड किए, गेम देख लिए, कोई वेब सीरीज़ देख लिए, कोई भी जैसे बहुत सारा OTT प्लेटफॉर्म जो फ्री में वेब सीरीज है। आप लोग तो इतने होशियार हो गए कि पायरेटेड भी कर लेते हैं कि नेटफ्लिक्स किसी का सब्सक्रिप्शन होता है, कोई फ्री का नेटफ्लिक्स का वीडियो देख लेता है। मेरा कहना यह है कि देखो समय के अनुसार बहुत कुछ आपको मिलेगा, फैसिलिटीज़ मिलेंगे या कुछ भी मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो लाइन हमारा है उस लाइन से डाइवर्ट बोलो बोलो नहीं होना है। लाइफ में अपने आप से कंपटीशन रखे रहो, प्लस बगल वाले से भी कंपटीशन रखो कि भैया हमको एकदम compete करना है। एकदम क्या करना है? compete करना है, अपने से भी और दूसरे को भी compete करना है। लेकिन दूसरे को जो compete करना है वो बोल कर नहीं करना है कि तुमसे हमारा कंपटीशन है। और जो स्टैंडर्ड है, जैसे आपका अपना स्टैंडर्ड है, वो मानस का अपना स्टैंडर्ड है, स्नेहा का, सबका, अभिनव का, सांभवी, सबका, आराध्या, आतिफ, स्पर्श, जिनका भी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कभी भी कम नहीं होने दीजिए। स्टैंडर्ड कम कैसे होता है? जब अपने आप को आप कम करते हैं, उस काम पे फोकस कम कर देते हैं। लेवल होता है ना, कोई इंसान बहुत पैसा वाला है तो अपना स्टैंडर्ड स्टेटस मेंटेन करेगा नहीं करेगा? अगर उसकी इनकम कम जाएगी ना तो उसका स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा, वो भी परेशान हो जाएगा, भैया हमारा स्टैंडर्ड हर चीज़ का, पढ़ाई का भी स्टैंडर्ड होता है। 10th में जो आपने किया उसके स्टैंडर्ड से और एबव द स्टैंडर्ड काम करना है। फोकस। तो हम नोटिस क्या करते हैं, अभी जब हम नोटिस कर रहे हैं 1 सप्ताह से, ये दो बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं और बातें करते रहते हैं, कोई नीचे से फ़ोन चलाते रहते हैं। क्या हम टीचर है तो हमको नहीं पता, सर को थोड़ी पता चलेगा, हम पीछे से चला लेते हैं। हमको सब नोटिस करते हैं। ज़्यादा बॉय में जितना करता है गर्ल्स में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, गर्ल्स में भी होता है।
अरे भाई हर बैच, जो ये बैच है ना, अगला बैच भी यहाँ पर दूसरा बैच 11th का रहेगा, फिर उसके पहले भी, आगे भी, हर कितने बैच 2013-12 से पढ़ा रहे हैं। तो हर बैच को हमने देखा है, हमने हर बैच के बच्चों को बदलते हुए देखा है। बदलता हुआ समझते हैं ना, कि 11th में बहुत अच्छा किया, 12th में खराब हो गया, कोई 11th में कम पढ़ा, 12th में अच्छा हो गया, कोई 11th-12th को बहुत मेंटेन करता चला गया, मतलब कि वो अपना स्टैंडर्ड गिरने नहीं दिया। बहुत को देखे कि बच्चा पहले बैठता था यहाँ से बैठता है, शुरू में 1-2 महीना यहाँ बैठा, फिर यहाँ, और फिर जब 12th के एंड गया तो लास्ट में बैठता था। है क्यों? संगति कि सामने तो सर के सामने रहेंगे, डांट देंगे। जैसे अभी मानस यहाँ पर कुछ करता, हम नोटिस करते हैं संगत, क्योंकि इससे पढ़ाई मानस की भी खराब होगी, अभिनव की भी होगी, और मेरी भी कंसंट्रेशन क्या होगी, खराब, क्योंकि हम फोकस उसी दोनों पे कर रहे हैं, वो उधर से बतिया रहे हैं, वो उधर से बतिया रहे हैं। तो कंसंट्रेशन, ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन नहीं टूटना चाहिए। अगर हम पढ़ाई करें, कितनों इजी चैप्टर हो, इवन तो आप बना कर लाते हैं, नहीं बना कर लाते, इवन तो आप बना के लाते हैं फिर भी गलती कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमें एक्यूरेट रहना है, एक्यूरेट समझते हैं ना, परफेक्शन लाइए आप अपने लाइफ में। कितनों भी बना रहे हैं, परफेक्ट रहेंगे, परफेक्शन। और ये होता है हमारे फोकस से, कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट इज नॉट कंसिस्टेंट। अमेजोन का नदी देखें, अमेजोन का नदी वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट नदी, जानते हैं उसकी स्टोरी क्या आज बता सकता है कोई? वो उसका जो पानी आता है, उसका स्टोरी, ओरिजिनेशन पॉइंट का कुछ समझा सकता है, वो पानी कैसे आता है? गूगल पे सर्च करिएगा, यूट्यूब पे देखिएगा, अमेजोन पर नदी का जो पानी है उसका वो ओरिजिनेशन पॉइंट का स्टोरी क्या है। उसका ओरिजिनेशन पॉइंट का स्टोरी है कि जहाँ से पानी, कहीं ना कहीं से तो पानी आएगा ना, जहाँ से पानी आता है उसका स्टोरी है कि सर एक ड्रॉप जब बूंद गिरता है ना, तो जो सेकेंड ड्रॉप होता है वो 8 सेकेंड का गैप लेता है। मतलब पानी गिर रहा है, टप, 8 सेकेंड तक रुका हुआ है, फिर टप, फिर 8 सेकेंड, फिर टप। अब मुझे बताओ कि सर 8-8 सेकेंड में सर क्या नदिये बन जाएगा? मेरा बात देखिए ध्यान से, वो सदियों से चल रहा है, इसलिए वो टप 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 भी नदी बन गया। बूंद बूंद से तालाब भरता है, कहानी सुने हो? हम तालाबे भर दें। इसीलिए पढ़ाई डेली डेली से होता है, सफलता डेली डेली से मिलता है। आप सोचे कि एक दिन हम 16 घंटा पढ़ लेंगे, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, नहीं, वो पढ़ाई नहीं होता है। आप डेली 8 घंटा पढ़िए, लेकिन बेटा रे कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, मेहनत करिए, बिना मतलब का एब्सेंट नहीं। दूसरी बात कि हम कुछ बच्चों को देखते हैं, चाहे आपके बैच के हो, 12th के बैच के, जो भी बैच, बच्चे में ही मनमुटाव करने लगता है। मनमुटाव समझते हैं ना क्या होता है? डिस्कॉर्ड। तू बोल बे रे, तू बोलेगा, चल देख लेते हैं। अरे इसे किसका ग्रोथ है? किसका ग्रोथ है? किसी का नहीं। दूसरा प्रॉब्लम से, तीसरा फैमिली तक जाएगा तो फिर प्रॉब्लम से, टीचर को पता चलेगा तो प्रॉब्लम है। क्या है ऐसा करना है? हमको मेंटल डेवलपमेंट करना है, हार्मोनी मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? हार्मोनी क्या होता है? पीस, फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट। भाई जब हम मजबूत रहेंगे ना, एक साथ सब रहेगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, भाई कोई बात नहीं, ठीक है, कहीं भी रास्ता, अरे भाई हाँ ठीक है, तुम्हारा पावर रहेगा, लोग रहेंगे, और तुम अपने में बोलबे रे कर रहा है तो फिर हो गया। फैमिली में ही लोग अगर बिखरने लगे, टूटने लगे, तो फैमिली कमजोर हो जाए तो कोई भी उसको बर्बाद कर देगा। अब दोस्ते में हम बोलबे रे कर रहे हैं, क्या है बोल रहे हैं? छोटा मोटा बात हो सकता है, वो तुमको रोस्ट कर दिया या तुम उसको रोस्ट कर दिए। रोस्टिंग समझते हैं ना? जब आप लोग समय रहने का फैन है तो होगा करेंगे ना। चलिए, तो अब यहां पर आते हैं पढ़ाई पे, प्लीज बातें नहीं करिएगा। हाँ, अब लेजर, जैसे हमने अभी अकाउंटिंग का डेफिनेशन पूछा, 2 बच्चे ने बोला, मिला जुला बोला, बट बोला, उसके अलावा कोई नहीं बोले। अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग, और पीछे की जो पढ़ाई किए हुए हैं उसको रिवाइज करते रहिए। हम एनी टाइम कभी भी पूछ सकते हैं। हो सकता है सरप्राइज टेस्ट में हम अकाउंटिंग का डेफिनेशन पूछ देते हैं, ये मत बोलिएगा सर आप पहले का पूछ रहे हैं। बेटा पढ़ाए हुए हैं तो पूछेंगे ही, मेरा राइट है, मेरा परम सिद्ध अधिकार है।
अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, 3 वर्ड था। अकाउंटिंग इन आर्ट ऑफ 3 वर्ड था, और 3 वर्ड क्या क्या है? पहला वर्ड है, बताओ बच्चों, रिकॉर्डिंग, वेरी गुड। दूसरा क्या है? क्लासिफाइंग। और तीसरा क्या है? समराइजिंग। 3 वर्ड याद रखिएगा। देखो ये 3 वर्ड आ गया आपका, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग लेजर में, और समराइजिंग कहाँ पे? ट्रायल में। तो अकाउंटिंग इन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ एन इंटरप्रेटिंग डेटा। इंटरप्रेटिंग डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, जो वाउचर होता है उसको क्या बोलते हैं? डेटा। इंटरप्रेटिंग मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर ये वाउचर देखें तो सब इंग्लिश में, यानी इंडिया में तो इंग्लिश में होना चाहिए, चाहे हिंदी में बिल, आजकल तो हिंदी में बिल जनरेट नहीं होता है, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज में अगर मिल जाएगा तो फिर इंटरप्रेटेड कहलाएगा, इंडिया के लिए तो नहीं कहलाएगा ना। तो इंटरप्रेटिंग मतलब मीनिंगफुल डेटा इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ, आती है बात नहीं, मनी और मनीज वर्थ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो हम लोगों को अभी क्या पढ़ना है? लेजर पढ़ना है। लेजर में क्या करना है? क्लासिफिकेशन सीखना है। क्या सीखना है बेटा? क्लासिफिकेशन सीखना है। अब समझिए क्या, जैसे मान लो, मिल जाएगा मिल जाएगा, चिंता मत करिए, सब मिल जाएगा। जैसे मान लो कुछ ट्रांजैक्शंस के नाम बताते हैं आपको। मान लो 1/4/2025 का है, कैश इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस। एक ट्रांजैक्शन ये है, दूसरा ट्रांजैक्शन कैश परचेज। कैश परचेज भी लिखा रहता है, कैश पर जब गुड्स भी मान लो है 10,000, कैश सेल्स। ये 3 क्या है बता सकते हो? जर्नल है, लेजर, ट्रायल है कि ट्रांजैक्शन है? ट्रांजैक्शन है। क्या हम इसका जर्नल कर सकते हैं? बोलो, इसका जर्नल क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू, अभी कोई नहीं लिखेगा, सब मिल जाएगा आप लोगों को, टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ डेबिट कौन हुआ है और क्रेडिट कौन हुआ है? टी से पे काउंटिंग, याद है ना? इसका जर्नल क्या बनेगा? परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसका कैश अकाउंट डेबिट टू अब समझो ध्यान से बेटा, दिस इज कॉल्ड द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अगर कोई पूछे कि बेटा मुझे बताओ, आप लोग कॉमर्स लिए अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है और कहाँ करते हैं? तो बोलोगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन डे टू डे का हम लोग जर्नल में करते हैं। कहाँ करते हैं? जर्नल में करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर एक अकाउंटिंग का डेबिट होता है और एक अकाउंटिंग का क्या होता है? क्रेडिट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछिएगा बेटा बताओ कि सर बउआ क्लासिफिकेशन कहाँ होता है? तो कहाँ करते हैं क्लासिफिकेशन? लेजर में करते हैं। कहाँ क्लासिफिकेशन करते हैं? लेजर में। रिकॉर्डिंग कहाँ होता है? जर्नल बोलते जाओ। रिकॉर्डिंग कहाँ होता है? लेजर में क्लासिफिकेशन होता है, जहाँ लेजर में पोस्ट किया जाता है।
क्या करते हैं? पोस्ट, रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड जर्नल, रिकॉर्ड लेजर में क्या करेंगे? पोस्टिंग, लेजर में क्या करेंगे? पोस्टिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर ये 3 ट्रांजैक्शन का जो आपने जर्नल किया, मुझे इसका लेजर बताओ। लेजर, तो लेजर के लिए क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी जितने भी अकाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंट बने हैं उनका लेजर बनाना पड़ेगा। मुझे बताओ इस 3 ट्रांजैक्शन जो जर्नल हुआ, यहाँ पर अगर लेजर बनाया जाए, किसका किसका लेजर बनेगा बताओ? कैश अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, और सेल्स अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लेजर के पहले फॉर्मेट समझ लो कि लेजर में क्या, लेजर के क्या फॉर्मेट है। जैसे टी से जानते हैं ना बेटा, बोलो ना हाँ है ना। तो टी से जैसा आपको एक लाइन खींच लेना है पूरे पूरे पेज में, अभी लिखिएगा नहीं, सिर्फ समझिएगा। ये इसके बीचे बीच यहाँ पर लाइन हमसे कर दिए, टी बन गया ना। अब टी मतलब 2 साइड हो गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब इसमें लेफ्ट साइड में 4 कॉलम बनेंगे टोटल। कितने कॉलम? लेकिन चारों कॉलम बराबर नहीं होंगे। एक 2 3 4 बन गया, फिर इधर भी 4 बनेंगे। आठ कॉलम हो गए, बोलो हाँ है ना। अब देखिए 8 कॉलम क्या क्या है बउआ। लेफ्ट साइड में टॉप में ऊपर लिखेंगे DR, क्या लिखेंगे? और राइट साइड में क्या लिखेंगे? और जिसका लेजर बनाना है उसका नाम लिख देंगे। जैसे कैश बनाना, कैश अकाउंट, पर्चे में पर्चे अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेफ्ट साइड में जैसे पहला कॉलम में क्या लिखेंगे? डेट, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम में पार्टिकुलर्स। अच्छा, लेजर में जो चीजें पोस्टिंग करेंगे वो किसके हेल्प से पोस्ट करेंगे बेटा? जर्नल के। तो जर्नल में एक कॉलम होता था जिसमें LF लिखाया जाता था, जिसका हम क्वेश्चन जब बनाते समय कोई यूज नहीं करते थे, प्रैक्टिकल लाइफ में होता था। और उस LF का फुल फॉर्म क्या होता था? लेजर फोलियो। फोलियो मतलब पेज नंबर, फोलियो मतलब पेज नंबर की किस पेज नंबर, लेजर की किस पेज नंबर पे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है। तो जर्नल में जो लेजर का जब ये कॉलम है, इस कॉलम में भी फोलियो होगा, बट यहाँ LF नहीं लिखेंगे, JF लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? बिकॉज अगर आप लेजर में कोई चीज देख रहे हो तो ये पूछा जाए, लेजर कोई देखे कि बाबा बताओ ये अमाउंट कहाँ से आया, तो क्या बोलोगे? जर्नल से आया, ये बोलोगे। लेजर में जो डेटा आता है वो कहाँ से आता है? लेजर में जो डेटा पोस्ट होगा वो कहाँ से पोस्ट होगा? पहले क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा? तो लेजर विद द हेल्प ऑफ जर्नल बनेगा, लेजर विद द हेल्प ऑफ जर्नल। बट सवाल ये कि सर मान लो कोई अमाउंट यहाँ पर है, पूछा जाए कहाँ से है, तो बोलोगे जर्नल से। ठीक है, जर्नल में बताओ कहाँ से आया, तो बोलोगे आए इतना पेज है, कहाँ से बताए? अरे हाँ सर इतना 55 नंबर पेज पे होगा। चलिए, तो दैट्स वाइज ऑफ पेज नंबर, फोलियो नंबर। बिकॉज प्रैक्टिकल सिनारियो जब देखते हैं ना, तो कोई चीज़ को रेफर करने के लिए उसका हम इंडिकेशन करते हैं ना पेज नंबर। जैसे कॉपी में तो पेज नंबर से करेंगे, पहले भी मार्किंग किया जाता था। नंबर का जब सिस्टम हुआ, नंबर शुरू हुआ था मैथ में, नंबर्स, तो लोग कोई काउंट करते थे, अरे ये सिंगल है तो इसको ऐसे एगो लाइन खींच देता था, एगो हो गया, 1 2 मतलब ये 2 3 4 5 ऐसे। पहले ना कैलकुलेशन, ऐसे तो मैथ बना ना कि काउंटिंग करने का तरीका। जितना जैसे समय डेवलप किया, साइंस डेवलप किया, तरीके बहुत सारे भी क्या होने लगे, डेवलप होने लगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लेजर जो जर्नल लेजर बनाएंगे उसमें JF का कॉलम बनेगा, जिसको हम बनाते समय कुछ इसको यूज नहीं करेंगे, इसलिए इसको पतला से पतला रखिएगा, क्योंकि इसका यूज नहीं तो पतला रख दो, जब यूज रहेगा तो पार्टिकुलर थोड़ा सा वाइड रखेगा, क्योंकि इसमें 2 लिखते हैं, T से में याद होगा 2 लिख के हम लोग डिनोट करते हैं। डेट का कॉलम है डेट, फिर सर यहाँ पर रुपये लिख दीजिएगा, सेम चीज यहाँ आ जाएगा, डेट पार्टिकुलर्स JF और
रुपये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब मुझे बताओ कि लेजर में टोटल कितने कॉलम हो गए, बोलो बेटा। 8 कॉलम। कितने कॉलम हो गए बेटा? 8 कॉलम। कितने साइड हो गए? 2 साइड है। डेबिट साइड किधर लिखते हैं बेटा? लेफ्ट में। इसमें कितने कॉलम आएंगे? 4 कॉलम। क्रेडिट साइड किधर लिखेंगे? राइट में। इसमें भी कितने कॉलम आएंगे बेटा? 4 कॉलम आएंगे। ये किसके हेल्प से बनता है? प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ जर्नल। अच्छा, डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं बेटा? बाय लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, इसका बैलेंसिंग वाला करते हैं जहाँ CD BD लिखते हैं, तो इसको थोड़ा सा नोट करना है। और ये जो अब ट्रांजेक्शन किए हैं ना, 3 जर्नल जो रिकॉर्ड किए हैं, उसको हम लेजर में पोस्ट करेंगे। इतना लेजर अभी हम लोग बनाकर सीखेंगे। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, इसको रिकॉर्ड करेंगे। शुरू से लिखना है ना आप लोगों को, यहाँ से ना लिखिए। उसमें कितने क्या क्या लेजर बनाना है हम लोगों को? एक कैश अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट। यही ना बनाना है बेटा। अब समझिए कैसे बनेगा बउआ, ध्यान से। चलिए, लेजर के लिए कितने कॉलम होते हैं बताइए? लेजर में कितने कॉलम होते हैं? 8 कॉलम, ये याद रखना है। अभी जो कैश अकाउंट, कैपिटल, परचेज अकाउंट, सब में एक एक ट्रांजेक्शन, 2-2 ट्रांजेक्शन है, तो बहुत बड़ा फॉर्मेट नहीं बनाना है, छोटा छोटा। अभी देखिए कैसे बनेगा। तो फॉर्मेट तो सब लोग समझ गए है कि नहीं है? तो जैसे मान लो कि हमको कैश अकाउंट बनाना है, तो ऊपर हेडिंग कैश अकाउंट लिख लेंगे। अरे भाई, बस छोटा सा, आराम से आराम से। क्या ये 8 कॉलम हो गया? इसमें 8 कॉलम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कैश अकाउंट बना है, उसी क्या बनाना है हम लोग को? कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद परचेज अकाउंट। फिर सेल्स अकाउंट। चलिए, अब मुझे बताओ, ये सब में जो डेटा इन्फॉर्मेशन है, ये बॉक्स में तो डाल सकते हैं हम लोग। क्या क्या लिखेंगे? एक कॉलम में बना दो हमको। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहले ऊपर में क्या लिखेंगे? DR, और यहाँ पर CR। इसमें क्या लिखेंगे? फिर पार्टी, फिर JF, डेट, पार्टिकुलर्स, JF और अमाउंट, यही ना। अब जाओ जर्नल में। जैसे ये जिसका अकाउंट बना रहे हैं ना बेटा, ध्यान रखिएगा, अभी लिखिए नहीं,
जिसका भी लेजर बना रहे उसमें उसका नाम नहीं लिखेंगे, उसके अपोजिट अकाउंटिंग हेड का नाम लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेजर बहुत ही आसान है अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिए तो। लेजर बहुत आसान है अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिए, फोकस कर लिए तो। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं लेजर इज अ टाइम कंज्यूमिंग वर्क। लेजर लेंदी चलेगा, मतलब कि सर अगर मान लो अभी तो 3 ट्रांजेक्शन किए हम लोग, 4 ट्रांजेक्शन, तो उसमें इतना फॉर्मेट, क्योंकि हर चीज़ का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो फॉर्मेट बनाना, उसमें 2 बाई करना, समय तो लगेगा ही ना। तो ये समय लगने वाला काम है, बट आसान है, बट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने में पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखिएगा कि जिसका लेजर बना रहे हैं, जिसका भी अकाउंट बना रहे हैं, मान लो कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो 2 कैश यानी 2 साइड में 2 कैश अकाउंट या बाई साइड में बाई कैश अकाउंट कभी नहीं लिखेंगे। कैश अकाउंट में कैश, 2 कैश या बाई कैश कभी नहीं लिखना है। ये समझ लो कि अगर लिख दिए तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, पाप हो जाएगा। ये पाप आपको नहीं करना है, तो सर करना क्या है? पुण्य का काम करेंगे। पुण्य का काम मतलब जैसे हमने बोला कि जिसका भी लेजर बनाएंगे उसमें उस अकाउंट का नाम नहीं लिखना है भाई, तो अपोजिट अकाउंटिंग हेड का नाम लिखेंगे ना, क्योंकि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पे होता है। किस पे होता है? डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका एक अकाउंटिंग हेड अगर डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंटिंग हेड क्या होगा? तो एक अगर डेबिट है तो उसका अपोजिट अकाउंटिंग हेड क्रेडिट है। तो अगर कैश अकाउंट बना रहे तो कैश के साथ साथ कोई दूसरा अकाउंट तो आ रहा है ना, बोलो हाँ या ना। कैश अकाउंट के साथ दूसरा, जैसे यहाँ कैश है ना, तो कैश के साथ दूसरा अकाउंट कौन है? कैपिटल। यहाँ कैश के साथ दूसरा अकाउंट कौन है? और यहाँ कैश के साथ दूसरा अकाउंट कौन है? तो कैश अकाउंट जब बनाएंगे तो या तो कैपिटल लिखेंगे, परचेज लिखेंगे या सेल, अब तीनों लिखेंगे, तीनों आएगा, बिकॉज तीनों में कैश है। जहां कैश नहीं रहेगा वहां नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, कैश अगर डेबिट हो रहा है, जैसे कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस किए, क्या किए बेटा? कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, इसका जर्नल एंट्री क्या बना है? कैश अकाउंट डेबिट टू। मुझे बताओ डेबिट कौन हो रहा है? कैश। तो कैश अकाउंट के किस साइड जाएंगे? डेबिट साइड। टी से पढ़े थे, टी से जस्ट लेजर का एक बिगिनिंग था, हमने बताया था कि टी से सीखोगे ना तो आगे जब लेजर सीखने को मिलेगा तो काम आ जाएगा। तो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट साइड, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट साइड, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट साइड जाना है। तो अगर मान लो कि कैश मेरा डेबिट हो रहा है, कैश क्या हो रहा है? बोलो बोलो, डेबिट, यानी पहला जो ट्रांजैक्शन एंट्री हुआ है उसमें डेबिट कौन हुआ है? बोलो बोलो, सब लोग बोलो, कौन डेबिट हुआ है? तो कैश अकाउंट में हम आ गए ना, तो किस साइड जाएंगे? डेबिट साइड। डेबिट साइड में 2 क्या लिखेंगे? अपोजिट अकाउंटिंग हेड का नाम। अपोजिट अकाउंटिंग हेड क्या है आपका? तो 2 कैपिटल अकाउंट। अकाउंट लिखते समय A कैपिटल लेटर और C। सर डेट क्या है? सर डेट बता सकते हैं? 1 अप्रैल 2025। तो डेट में यहाँ लिखेंगे छोटा सा 1/4/2025। समझ में आएगा? समझ में? तो 2 कैपिटल अकाउंट। अमाउंट में कितना अमाउंट लगाए थे हम लोग? 20,000 के 30,000 है, 20,000 रुपया। तो यहाँ 20,000 लिख देंगे, कोई दिक्कत है? अब मुझे बताओ सेकेंड ट्रांजेक्शन जो हुआ है उसमें भी कैश है क्या? अब सेकेंड ट्रांजेक्शन में कैश डेबिट है कि क्रेडिट है, ये बताओ। अब कैश अकाउंट क्रेडिट, अब बहुत ध्यान रखना, कैश अकाउंट बना रहे तो कैश अकाउंट में जाएंगे, किस साइड जाएंगे इस बार? क्रेडिट साइड जाएंगे। किस साइड जाएंगे बेटा? क्रेडिट साइड जाएंगे। और क्रेडिट साइड में यहाँ लिखेंगे बाई। बाई कैश अकाउंट की बाई, अपोजिट अकाउंटिंग हेड का। परचेज अकाउंट कितना हुआ है? 10 लाख। डेट क्या है? डेट ज़्यादा रेलिवेंट नहीं, डेट तो आप सब समझ जाओगे कि जो डेट है वहाँ पर इसको लिख देना है। डेट में ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्लोजिंग के डेट में लिखेंगे। यहाँ बाई और 2 पे समझिए। तो ये दोनों समझ गए बेटा। तीसरा में कैश क्या हो रहा है बताओ? कैश क्या हो रहा है? ए बउआ अर्नब, यहाँ फोकस कर बेटा, कहाँ सोच रहे तुम? तीसरा में कैश क्या हुआ है? अब बताओ किस साइड जाएंगे हम? डेबिट साइड जाएंगे। क्या लिखेंगे बेटा?
बहुत ही आसान, हमने बोला लेजर बहुत ही आसान है, बट वही है टाइम कंज्यूमिंग है। सवाल मिलेगा तो दिन भर लगे रहो, लेकिन हाँ बेटा रे टाइम दे के बनाइएगा। अगर थोड़ा बनाइएगा ना तो 2-3 दिन में आप खत्मों करके आ सकते हैं। करना कुछ क्या, लेबर वाला काम करना है, सच्ची ना। करना क्या ना, हेडफोन लगा लेना कान में, रैप सॉन्ग या जो भी कोई भी म्यूजिक, जो टाइप का म्यूजिक पसंद हो, क्लासिकल, पुराना, नया, भांगड़ा टांगड़ा, भोजपुरी, लगा के बेड पर लेट जाना, चाहे टेबल बना, आराम से एक फ्लो में बैठना तो खत्म करके उठना, बड़ा मजा आएगा। अब बड़ा स्केल यूज करिएगा। कौन सा स्केल बेटा? अरे स्केल सब क्या हो, हाँ बड़ा स्केल यूज करने से फायदा क्या है, जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ इसको रख देंगे ना, कोई लेजर बना रहे हैं तो 4 लाइन का है, अरे अरे कुछ हो रहा है, इसमें से करना, जगह जगह ऐसे कर रहे हैं, यानी एक ही साथ आप सब कुछ कर सकते हैं, समझे ना बेटा। तो कहने का मतलब कि बड़ा इसके लिए यूज करेगा, चौड़ा कॉपी, इसलिए हम जब आप लोग एडमिशन लेते हैं तो हम बोले कॉपी चौड़ा रखिएगा, यही अब आने वाला है काम, लेजर 2 साइड। और ये बहुत ही ईजी है, मज़ेदार है। हम जब पढ़ते थे ना तो उन लोगों को विश्वास नहीं होगा, एक दिन में एक कलम ख़त्म कर देते थे। कौन सा कलम, ये ऐसा ही 3 कलर नहीं आता था, अब तो ये सब 5 में आता है। ये सब पेन कितना में अभी आता है, लिखो फिको, हाँ वो पेन कितना में आता है, वो अग्नि टाइप का खरीदते हैं आप लोग की? 4 रुपया में आता है, 4 का आता है। हम लोग के समय में 3 का आता, 3 का आता था। बहुत मतलब इससे इन्फ्लेशन बहुत कम लगा है, इसका दाम कम से कम 6-7 रुपये होना चाहिए इन्फ्लेशन रेट के अनुसार, वाट एवर जो भी है। वैसा पेन एक एक ख़त्म कर देते हैं। आप लोगों में है कोई में हिम्मत एक पेन ख़त्म कर देगा इसमें, बताओ? हम खरीद कर देंगे वो पेन ख़त्म करके, कल ला फिर पेन देंगे, फिर पेन देंगे, एक दिन में ख़त्म करना है। अब ऐसा नहीं कि कोई छोटा भाई बन को लगा देना, बोला घंसते रहो एकदम ये नहीं काम करवाना, बना के लाना है। चलिए लेट सा पार्ट यहाँ देखिए। हाँ तो तीसरा में कैश क्या हुआ है बेटा? डेबिट हुआ है। तो कैश के अभी कैश अकाउंट में किस साइड जाएंगे, क्या लिखेंगे? वेरी गुड। डेट तो ध्यान रखिए, डेट अपना लिख लीजिएगा। कितने का सेल्स हुआ है? 12,000। ये पोस्टिंग, ये क्या हो रहा है अभी आपका? पोस्टिंग हो रहा है। चलो अब कैश के बाद आओ कैपिटल अकाउंट में। किस में आ गए? कैपिटल ट्रांजेक्शन हुआ है क्या? यस, एक ही जगह हुआ है। तो एक जगह हुआ तो एक ही बार डालेंगे, 2 जगह होता था 2 बार, 3 जगह होता है तो 3 बार। मुझे बताओ कैपिटल क्रेडिट है कि डेबिट है? क्या है? क्रेडिट है। बेहतरीन जवाब दिया। तो कैपिटल अकाउंट में बाई या टू कैपिटल का नाम लिखेंगे? बाई कैपिटल या टू कैपिटल लिखेंगे? नहीं। जिसमें जिसका लेजर बना रहे हैं उसमें उसका नाम नहीं लिखेंगे, पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाप। जिसका लेजर बनाएंगे उसमें ऑपोजिट अकाउंटिंग हेड का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? ऑपोजिट अकाउंटिंग हेड का। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे मुझे बताओ? टू नहीं, बाई कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा? बाई कैश अकाउंट। 20,000 रुपया। डेट तो जान ही दो, डेट तो लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग हो गया। अब आते हैं परचेज में। बहुत ईजी सर, अब तो आप फटाक से बता दोगे। परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट में गया, बताओ परचेज डेबिट है क्रेडिट है बेटा? डेबिट है। तो परचेज अकाउंट में किस साइड जाएंगे? डेबिट साइड। डेबिट साइड यही ना है, क्या लिखेंगे? बाई की टू क्या? कैश अकाउंट। कितना रुपया है? 10 है। बस यही है ना, और कुछ तो नहीं है। अभी पोस्टिंग सीखो, अभी बैलेंसिंग नहीं, अभी पोस्टिंग सीखो। देखो ध्यान से, उसके बाद परचेज हो गया, कैश हो गया, कैपिटल हो गया, अब बचा क्या? सेल्स। अब बताओ सेल्स कहाँ दिख रहा है? थर्ड में। सेल्स डेबिट है क्रेडिट है? क्रेडिट है। तो किस साइड जाएंगे सेल्स के? क्रेडिट साइड। और क्या लिखेंगे? बाई ना, हो गलत बात, बाई कैश अकाउंट। चलो हाँ, कभी कभी होता है बाई कैश अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लो में हो गया। ये कोई दिक्कत है इसमें? तो ये दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि तो अभी हल्का टाइप से बताया है ना, लेजर इतना भी हल्का नहीं है। जब कंपाउंड एंट्री सब आएगा ना, कंपाउंड एंट्री सीखे है ना, कंपाउंड कभी कोई ट्रेन चलते रहता है ना, बीच में वैक्यूम मार देता है, वही काम ये कर दिया है कि हम चल रहे थे वैक्यूम रोक दिया। अरे पगला, कंपाउंड एंट्री बोल रहे हैं, अभी जस्ट पढ़ा है 2 दिन पहले, बोलता है कि 12th में आएगा।
कंपाउंड एंट्री समझे ना, जब कंपाउंड एंट्री क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अकाउंटिंग एंट्री इधर डेबिट या क्रेडिट हो गया, दो को डेबिट दो क्रेडिट, जैसे ओपनिंग एंट्री, बोलो ना हाँ या ना, कंपाउंड तो है। चलिए अब बोलो यहां तो कोई दिक्कत है। अब करना होता है बैलेंसिंग। क्या करना होता है? बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग हम करेंगे साथ में, बिकॉज बैलेंसिंग अभी हम कर देंगे ना, जब तुम उतारोगे तो फिर बैलेंसिंग करना भूल जाओगे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलो ना हाँ है ना। तो अपने स्केल को उठाओ और काम पे लग जाओ। पहले 4 को फॉर्मेट बना लेना, छोटा छोटा 5-5 लाइन का, फिर करना है काम। मतलब कि इतना लिखना है 2-3 लाइन बचना चाहिए, 5-5 लाइन का कर लीजिए बेटा, फॉर्मेट बनाइए। पॉज कर दीजिए बेटा, हो गया ना सबका। देखो यहाँ जैसे लेजर का फॉर्मेट है, तो यहाँ कुछ अमाउंट लिखे होंगे, यहाँ कुछ अमाउंट, यहाँ कुछ अमाउंट, यहाँ कुछ अमाउंट, कोई भी अमाउंट लिखे ना, फिर इस टोटल इस सारे अमाउंट को हम क्या करते हैं पता है? सम करते हैं। सम करने के बाद यहाँ एक वैल्यू आएगा, इसको बोलते हैं कास्टिंग, CASTING, कास्टिंग। कास्टिंग मतलब होता है टोटलिंग। ये लिख लेना, इसका यूज आगे में होगा, आगे में इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। कास्टिंग वर्ड लिख देगा। तो कास्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा? बोलो बोलो, टोटलिंग। कास्टिंग मतलब क्या हुआ? टोटलिंग। जैसे जर्नल से लेजर में डाल रहे हैं तो ये हुआ पोस्टिंग। जर्नल से लेजर में डाल रहे तो उसको क्या बोलेंगे आप? पोस्टिंग। तो पोस्टिंग और कास्टिंग अलग हो गया। ट्रांजैक्शन से जर्नल में लिख रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे आप? बोलो, रिकॉर्डिंग। ट्रांजैक्शन से जर्नल में जा रहा है तो क्या हो रहा है? रिकॉर्डिंग हो रहा है। जर्नल से लेजर में आ रहा है तो क्या हो रहा है? और लेजर का जो अमाउंट का टोटलिंग करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कास्टिंग। 3 वर्ड, बहुत टेक्निकल वर्ड है अकाउंटिंग का। कहीं भी तुम जाओगे ना, कोई भी अकाउंट का थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान होगा, थोड़ा पढ़ा लिखा, कम एकदम नहीं पढ़ा लिखा, या जो डिग्री वाला होगा वो तो जान भी नहीं करेगा, वो तो पूछेगा भी नहीं। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी है जिनको इसका डिफरेंस से पता नहीं। कुछ कुछ तो हम ऐसे टीचर को देखते हो कास्टिंग में गड़बड़ा जाते हैं। रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, कास्टिंग तीनों अलग अलग है। रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, कास्टिंग तीनों क्या है? अलग है। रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इनटू द जर्नल। ट्रांजेक्शन कहाँ से आता है? वाउचर से आता है। ट्रांजेक्शन कहाँ से आता है? वाउचर। वाउचर जानते हैं ना, बिल वगैरह, ठीक है ना, आप समझ गए। रिकॉर्डिंग हो गया। अब जर्नल बना लिया, अब जर्नल का जो भी अमाउंट है कहाँ डालना है? बोलो बोलो, लेजर में। तो उसको क्या बोलेंगे? पोस्टिंग। क्या बोलेंगे? और अमाउंट का टोटलिंग करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कास्टिंग। अब समझिए, अब कास्टिंग की जो बात आती है तो कास्टिंग सर करेंगे तो पहले तो ये देखेंगे कौन सा साइड जो है ज्यादा है, उसके बाद कौन सा साइड कम है, उसका डिफरेंस निकालते हैं और उसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। क्या करना? बैलेंसिंग। जैसे कैश में देखो कौन सा साइड तुमको ज्यादा लग रहा है? डेबिट साइड। तो यहां पर ना टोटल लगा लेंगे। अभी लिखिएगा नहीं, अभी एकदम नहीं लिखिएगा, एकदम नहीं लिखिएगा। यहाँ टोटलिंग, वो बच्चा फिर भी लिख रहा है, हम बोले एकदम नहीं लिखिएगा, 7 बार बोले तो भी सुन रहा है। देख बेटा, अभी टोटलिंग लगाना है तो जो साइड ज़्यादा है उसके अमाउंट कॉलम के नीचे, सबसे नीचे नहीं, एक लाइन ऊपर, जहाँ पर कॉलम खत्म होता है उसके एक लाइन ऊपर। अगर जगह बचा हुआ है तो इसको ऐसे खींच देंगे और इसका टोटल कितना होगा? ये कास्टिंग हमने कर लिया। अब ये 32,000 रुपया भी इसी के सामने यहां पर ऐसे करके 32,000 लिख देंगे। दोनों साइड इक्वल हो गया। लेकिन बात यह कि इसका टोटल तो 32 आ रहा है, उधर टोटल 32 कहां हो रहा है? बैलेंसिंग करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मीन्स व्हाट? द डिफरेंस ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। बैलेंसिंग मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट बिटवीन टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डिफरेंशिएट करो, जो साइड ज्यादा है वो साइड का टोटल लगा के लिखो और उसके ऑपोजिट साइड मतलब इधर साइड में टोटल में वही लिखो। और जब बैलेंसिंग की बात करेंगे तो 32,000 से, यानी अगर हम कैश अकाउंट का एग्जांपल ले
जैसे मान लो कैश अकाउंट का एग्जांपल है, कैश अकाउंट में आपने क्या देखा कि सर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और यहां पर लिख दो बैलेंस। आप देख रहे हो कैश अकाउंट का डेबिट साइड कितना है बेटा, 32,000 है ना बेटा, और क्रेडिट साइड कितना है बेटा, 10,000। तो इसका बैलेंस कितना आ गया, ये हो गया 22,000। अब सर इसका बैलेंस जो 22,000 ये फॉल करेगा उस, जैसे जो साइड ज्यादा ना उसके अपोजिट में फॉल करेगा, जो साइड ज्यादा उसके अपोजिट में फॉल करेगा। जैसे यहां पर अपोजिट क्या हुआ, ये हुआ ना, बोलो हाँ है ना, तो यही ना फॉल करेगा। डेबिट साइड ज्यादा तो फॉल किस साइड करेगा, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड ज्यादा तो किस साइड फॉल करेगा, और क्रेडिट साइड ज्यादा तो किस साइड फॉल करेगा, डेबिट साइड। क्लियर। अब यहां पर क्या लिखेंगे, ये तो कोई अकाउंटिंग हेड नहीं है, ये बैलेंस है। ये क्या है बेटा, तो इसको बैलेंस लिखेंगे और 22 मिनट करेंगे, और ये बाई बैलेंस यहां पर सीडी लिखेंगे। सीडी क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। जैसे इसका बैलेंस लिख दिया 32,000 आ गया, बोलो हाँ ना। यहां पर जो हमने सीडी लिखा, अभी लिखिएगा कोई बच्चा नहीं, सीडी जो है इसका फुल फॉर्म होता है कैरेड डाउन। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैरेड डाउन। और ये कब लिखते हैं, एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग ऑफ लेजर। जब लेजर का बैलेंस करते हैं, जब लेजर का बैलेंसिंग करते हैं, तो जो भी बैलेंस फॉल करेगा, चाहे डेबिट साइड फॉल करे या क्रेडिट साइड फॉल करे, उस बैलेंस को हम लोग सीडी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, सीडी से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, ये सीडी समझ गया ना, ओडी मत समझ लेना, सीडी है ये। किससे डिनोट करते हैं बेटा, सीडी से। तो सीडी, व्हेन सीडी इज रिटन एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग द लेजर, एट द, बोलो बोलो बोलो, एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग द लेजर। चाहे सीडी होगा, वो सीडी किसी भी साइड जा सकता है, चाहे डेबिट साइड भी जा सकता है या क्रेडिट साइड, बैलेंस सीडी। और फिर अभी पूरा कंप्लीट होने दीजिए। बीडी उस ब्रॉड डाउन अलग होता है, वो ओपनिंग के समय में होता है, वो सब करने दो मुझे, तुम सब समझ जाएगा। अब जब तुम कैपिटल में आएगा उस समय भी सीडी लिखेंगे। तो सीडी कब लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग द लेजर, चाहे वो डेबिट में लिखे या क्रेडिट में। मिसकॉन्सेप्शन नहीं रखना है, उसको हम क्लियर कर देंगे आपका। किसी भी साइड लिखेंगे। अभी हमने किस साइड लिखा है सीडी, क्रेडिट साइड। अब हम डेबिट में भी कहीं आएंगे, जो डेबिट साइड में भी सीडी दिखेगा आपको, वो दिखेगा आपको, अभी समझिए। तो सीडी लिखते कब है, जब हम लेजर का क्या करेंगे बेटा, बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग सीडी लिखते हैं किस समय, क्लोजिंग के समय में। किस समय बेटा, तो उस समय, यानी क्लोजिंग बैलेंस को हम सीडी से नोट करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस को किससे नोट करते हैं, सीडी से। क्लोजिंग, अब क्लोजिंग कब होता है, एट द एंड ऑफ मंथ, क्वार्टर और ईयर। कोई भी चीज, मान लो मंथ का एंडिंग हो रहा है, क्वार्टर का एंडिंग हो रहा है या ईयर का एंडिंग हो रहा है, तो जब कोई भी मंथ पीरियड एंड होगा तो उस एंडिंग पीरियड को बैलेंसिंग करो लेजर का। कोई पीरियड एंड होगा तो उस एंडिंग पीरियड को लेजर का क्या करो, बैलेंसिंग। और जो बैलेंस जिस साइड फॉल कर जाए सीडी लिख दो। और क्रेडिट साइड फॉल कर रहा है तो बाय बैलेंस सीडी, और डेबिट साइड फॉल कर रहा है तो टू बैलेंस सीडी। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां पर आपका हमने बोला कि जो मंथ है, ये कौन सा मंथ का ट्रांजैक्शन था बेटा, अप्रैल का। तो बैलेंसिंग हम लास्ट डे ऑफ मंथ करते हैं। मंथ का लास्ट डे यानी अप्रैल का लास्ट डे क्या आएगा, बेहतरीन जवाब आपने दिया, 30 अप्रैल। 30/4/25। कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंसिंग हो गया। अब समझिए ध्यान से। अब आइए कैपिटल में, फोकस करिए। कैपिटल का कौन, सॉरी कहाँ कैपिटल, इधर है। कैपिटल का कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड। अब देखिए ध्यान से, यहां टोटल लगा लिए 20,000, बोलो हाँ है ना। अब यही 20,000 यहां आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, जब तुम यहां पर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे,
डेबिट साइड तुम्हारा नहीं है ना, क्रेडिट साइड कितना है 20,000। कितना बैलेंस फॉल किया? अब मुझे बताओ, एक चीज बताना, अभी छूट गया है यहाँ पे। अच्छा, कैश का जो ये बैलेंस है, कौन सा साइड ज्यादा था इसका, कैश अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा था, तो इसको आप डेबिट बैलेंस कहेंगे। कैपिटल का कौन सा साइड ज्यादा है, तो इसको कौन सा बैलेंस कहेंगे बेटा, क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ आ जाओ कैपिटल में, मुझे बताओ अब यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ बैलेंस लिखेंगे, बोलो हाँ है ना, बोलो ना हाँ है ना, कितना लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, अब क्या टू बैलेंस क्या सीडी, सीडी लिखेंगे ना, टू बैलेंस सीडी। जब भी लेजर का बैलेंसिंग करेंगे तो सीडी लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अब मुझे बताओ, अब मानस आपका भी डाउट क्लियर हो रहा होगा, जो सबसे बड़ा डाउट, बहुत बड़ा झमेला रखे हुए थे कि सर सीडी हमेशा क्रेडिट साइड लिखा जाता है, ये मिसकॉन्सेप्शन था, उसको भूल जाइए, भ्रम था। सीडी किसी भी साइड हो सकता है, यह देखना है कि जो साइड ज्यादा उसके ऑपोजिट में सीडी आएगा। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो किस में, कहां सीडी फॉल करेगा, डेबिट में। और डेबिट साइड ज्यादा तो कहां फॉल करेगा, क्रेडिट में। और क्लोजिंग के समय में सीडी लिखते हैं, अभी बीडी आने वाले हैं, ब्रॉड डाउन जिसको बोल रहे थे। ये समझ गया? अब नहीं समझा, इसका डेट क्या होगा, सीडी क्लोज ऑफ द मंथ करते हैं ना, तो मंथ का क्लोजिंग क्या है 30 अप्रैल। अब तुम परचेज और सेल को खुद कर सकते हो। मुझे बताओ परचेज का सीडी किधर लिखाएगा, राइट, किस साइड, बाय, बोलते जाओ ना, बैलेंस सीडी। कितना रुपया, 10,000। ये टोटल यहाँ 10,000 हो जाएगा, बोलो हाँ ना, बोलो ना हाँ या ना। क्या डेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेल का सीडी कितना, किधर लिखाएगा, क्या लिखेंगे, टू, पूरा बोलो, क्लियर है। जो सोया वो जागेगा। रात के बाद क्या होता है, शाम होता है, रात का सुबह होती है ना, यही ना होता है। आप लोगों को याद होगा कि जैसे एडजस्टिंग एंट्री या क्लोजिंग एंट्री जस्ट आप पढ़े ना, अब क्लोजिंग एंट्री के बाद क्या होता है, बेहतरीन जवाब, वेरी फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग है। जैसे मंथ का क्लोजिंग 30 अप्रैल हो गया, तो इस मंथ का यानी 30 अप्रैल के बाद ओपनिंग क्या होगा, कौन सा डेट होगा, पागल है क्या, 30 अप्रैल के बाद क्या होगा, हाँ तो वही तो, 30 अप्रैल के बाद क्या आएगा, 1 मई। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, ध्यान से, यहां क्लोजिंग कितना था 22,000। इसका बैलेंस क्या था, डेबिट की क्रेडिट था, कैश का बैलेंस क्या था, कैश का बैलेंस क्या था, कहां गया रे, हाँ कैश का बैलेंस क्या था, डेबिट बैलेंस था, कैपिटल का ये था, दूसरा क्या था बेटा, परचेज में डेबिट साइड कितना था 10,000, ये नहीं था, तो यहां बैलेंस कितना आया, परचेज 10 ना था भैया, दिखा दे क्या, चलो। उसके बाद कौन था बेटा, सेल्स में कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था, कितना था 12,000 फॉल करेगा यहां पे, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अब चलो लेजर पे, यही जो सीडी है ना, यहां आएगा और यहां बनेगा बीडी। इसका डेट 30 अप्रैल था क्लोजिंग, और ओपनिंग क्या डेट होगा आपका 1, और ये लिखाएगा यहां पर टू बैलेंस बीडी।
टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है बेटा? 22,000, तो यहां लिखेंगे 22,000 रुपया। अब समझिए ध्यान से, सीडी का फुल फॉर्म क्या बताए थे? कैरी डाउन। और बीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? ब्रॉड डाउन। और ये कब लिखेंगे? एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। कोई भी पीरियड, मंथ, लाइक मंथ, क्वार्टर और ईयर। और बीडी को हम लिखते हैं, ये जो बैलेंस होता है उसको बोलते हैं क्या बेटा? बोलो। ओपनिंग बैलेंस, बीडी। यानी सीडी फॉल की अपोजिट साइड, जो साइड ज्यादा है उसी साइड बीडी लिखाएगा। कैश का डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड बी लिखाएगा, टू बैलेंस बीडी। मुझे बताओ कैपिटल में किधर लिखाएगा बीडी? बताओ। वेरी गुड, बेहतरीन जवाब। 1.5 क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस कितना रुपया? 20 है, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज में बीडी किधर लिखाएगा? बोलो। डेबिट साइड। क्या लिखोगे? डेट 1.5 आ जाएगा ना? क्या लिखोगे? टू बैलेंस, बोलो ना बुआ, बीडी। कितना? 10,000। सेल्स में कितना? किस साइड? क्या लिखेंगे? बाई सीडी बीडी। तो बीडी ओपनिंग के समय पूछेंगे कल, बीडी कब? सीडी कब? सीडी का फुल फॉर्म, बीडी का फुल फॉर्म। कोई दिक्कत? वेरी गुड। यस, बना लिया है ना? सीडी बीडी नहीं करवाए हैं, मतलब नहीं किए थे। ऑफ करिए।